दोस्तों स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। 11th क्लास का ये पहला चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे भाई। डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअल में पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। द पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र मेरे भाई। ऑफ अ लेडी का मतलब क्या होता है, एक कोई महिला है, कोई औरत है, तो वो महिला कौन है मेरे भाई? महिला है राइटर की दादी, ठीक है। उनका एक चित्र लगा हुआ है। राइटर देखता है कि लगता तो नहीं है कि मेरी दादी कभी इतनी खूबसूरत नहीं होंगी, हद से ज्यादा बूढ़ी लगती हैं, मतलब झुकी हुई हैं, होंठों पे प्रार्थना है, हाथों में माला है और दिन भर राम 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 ऐसे करती रहती हैं मेरे भाई। तो राइटर को लगता है ये मेरी दादी कभी भी जो है जवान नहीं रही होंगी, ऐसे ही बूढ़ी थी, चित्र तत्व जो है वो जैसा है ठीक है मेरे भाई। लेकिन होता क्या है, जो राइटर होता है उसके जो मम्मी पापा हैं वो रह रहे होते हैं शहर में। तो गांव में होता ही है, देखा होगा, दादी बाबा के पास बच्चे पड़े हुए हैं, मम्मी पापा बेचारे शहर में काम कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ का माहौल ही यही है सर, ठीक है। तो होता क्या है, दादी माँ के साथ में बड़ी दोस्ती बढ़ जाती है। दादी माँ सुबह सुबह रात की बासी रोटी चीनी चुपड़ के देती हैं राइटर को। राइटर मस्त खाता है। फिर दादी माँ के साथ में ही पैदल स्कूल जाता है। जब स्कूल जाता है तो दादी माँ वही रात की बची हुई रोटी जो है उन्हें साथ में लेके जाती हैं। मंदिर के पास रास्ते में मंदिर होता है तो दादी माँ तब तक मंदिर में बैठती हैं। वहाँ जो कुत्ते होते हैं उन्हें रोटियां वगैरह खिलाती हैं। राइटर की छुट्टी होती है, उन्हें वापस लेके आती है और एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है दादी माँ और बच्चे के बीच। मेरे भाई दिखाना चाह रहा है राइटर की क्या कोऑर्डिनेशन होता है। आजकल के लोगों तो दादी के पास से महक आती है मेरे भाई, अरे दादी के पास कौन बैठे, पबजी खेलने में लगे हुए। लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पे दिखाया गया है एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन। फिर क्या होता है, एक टाइम आता है भाई जब राइटर बड़ा हो जाता है। अब जब बड़े हो जाओगे मेरे भाई तो गांव में तो नहीं पढ़ते रहोगे, तो जो मम्मी पापा होते हैं उसे बुला लेते हैं शहर पढ़ने के लिए। दादी माँ को भी साथ में बुलाया जाता है क्योंकि वो अकेले कहाँ ही रहती, दादी माँ भी साथ में जाती। लेकिन दादी माँ को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी कि अब शहर जाना पड़ रहा था। शहर में दादी माँ को एक अलग कमरा दे दिया जाता है जहाँ पे अपना वो सिलाई वगैरह ये सब करती रहती हैं। अब वहां पे कुत्ते तो थे नहीं, तो रोटियां किसे खिलाएंगी, तो वो क्या करती, चिड़ियों को दाना खिलाना शुरू कर देती हैं। चिड़ियों को दाने खिलाती हैं, बहुत सारी गौरैया आती हैं, आंगन में इकट्ठी होने लगती हैं और एक बेहतरीन माहौल बनता है घर के अंदर। चिड़िया ही चिड़िया, माहौल ही माहौल, बड़ा अच्छा लगता है सर। सब कुछ बड़ा परफेक्ट चल रहा होता है। और फिर एक दिन दादी माँ अपने बच्चे से यानी राइटर से पूछती हैं कि स्कूल की पढ़ाई कैसी है। पहले तो दादी माँ मदद करा करती थी, छोटे छोटे बच्चे होते मदद होती ना, बोलो छोटा आ बड़ा आ छोटी ई करा लोगे मेरे भाई। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब आप नहीं पढ़ा सकते उसे। राइटर कहता अरे दादी स्कूल में तो बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटी हो रही है, वहाँ म्यूजिक भी सिखाया जाता है, वहाँ डांस भी सिखाया जाता है। दादी माँ बड़ी कंफ्यूज। दादी माँ कहती है अच्छा ये सब तो भिखारियों का काम होता है कि भिखारी बजा बजा के। दादी माँ की नजरों में म्यूजिक एक अच्छा प्रोफेशन नहीं था। जब राइटर ये सब बताता है तो दादी माँ बहुत दुखी हो जाती हैं कि मेरे लड़के को क्या क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पर, और बहुत परेशान होती है। लेकिन इस तरीके से चीजें चलती हैं, धीरे धीरे माहौल ढल जाता है। दादी माँ उससे बहुत प्यार करती थी तो करती रहती है। और एक टाइम आता है जब जो राइटर होता है उसे बड़े क्लास की पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना पड़ता है। जब विदेश जाना होता है तो सारे लोग उसे बाय बाय कहने के लिए स्टेशन पर जाते हैं। दादी माँ भी जाती हैं और उसके माथे पर एक किस करती हैं। हद से ज्यादा बूढ़ी थी। राइटर को ऐसा लगता है कि शायद अब 5 साल की उसकी पढ़ाई थी, जब हम 5 साल बाद वापस आएंगे शायद ये जिंदा नहीं बचेंगी। शायद ये आखिरी फिजिकल टच है। आखिरी फिजिकल टच का मतलब क्या, आखिरी किस उन्होंने किया है, शायद दादी माँ जिंदा नहीं बचेंगी। 5 साल बाद राइटर वापस आता है, दादी माँ जिंदा होती है और जिंदा होती हैं। उन्हें देख के बहुत खुश हो जाता है। दादी माँ कस के गले लगा लेती हैं और घर ले जाती हैं। शाम को वो बहुत खुश होती हैं, हद से ज्यादा खुश कि मेरा बेटा पढ़ के वापस आ गया। उस शाम को वो प्रार्थना नहीं करती हैं और फिर क्या करती हैं, ढोल लेके बजाना शुरू कर देती हैं। ढोल बजाती रहती हैं, मोहल्ले की औरतों को, महिलाओं को बुलाती हैं, गाने गाना शुरू कर देती हैं, युद्ध के वापसी वाले गाने और पता नहीं कौन कौन से गाने गाती रहती हैं। और अगले सुबह वो बीमार पड़ जाती हैं। जब बीमार पड़ जाती हैं तो उंगलियां उनकी थम जाती हैं, होंठ जो राम राम कहते रहते थे थम जाते हैं और कहीं ना कहीं खत्म हो जाती हैं। जब खत्म हो जाती हैं उन्हें उठा के जमीन पे लिटाल दिया जाता है, एक लाल कफन उड़ा दिया जाता है और वो जो लाल कफन है उसके चारों तरफ आके बहुत सारी गौरैया यानी जो चिड़ियां हैं वो बैठ जाती है। बहुत दुखी होती हैं वो चिड़िया, बैठी रहती हैं। दादी माँ की जब डेड बॉडी उठ के चली जाती है, वो चिड़िया भी उठ के चली जाती है। उनकी जो मम्मी है राइटर की, वो दाने वगैरह डालती है चिड़ियों के, लेकिन कोई भी चिड़िया इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। चिड़िया भी दुख साफ दिखा रही होती हैं और वो भी उठ के वहाँ से चली जाती है। इस तरीके से ये कहानी खत्म हो जाती है। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब यही है भाई, एक चित्र से शुरुआत करते, चित्र टंगा हुआ कि दादी माँ ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन रियलिटी है कोऑर्डिनेशन। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 1, एक कोऑर्डिनेशन बड़े बुजुर्गों के साथ। आपने सुंदरकांड में सुना होगा जामवंत,
जामवंत ने क्या किया था, हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, तो एक कोऑर्डिनेशन बड़े बुजुर्गों के साथ। उसके बाद एक पूरी जर्नी दिखाई गई है, और आखिरी में वो प्यार दादी माँ का, और वो पक्षियों के लिए प्यार, वो जानवरों के लिए प्यार, सारी चीजें आप सीख सकते हैं इस कहानी से। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस कहानी से। आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और किस पार्ट पे आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए यानी दुखी हो गए वो भी कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में बहुत जल्द इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।